नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट एमडी कोचिंग में इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी सुश्रुत सूत्र स्थान का 14वां चैप्टर शोणित वर्णीय। इसमें सबसे पहले आचार्य सुश्रुत जी ने रक्त से पहले रस का वर्णन किया है। तो रस का जो स्थान होता है वो हृदय है, जबकि रंजक पित्त और रक्त का स्थान होता है यकृत एंड प्लीहा। तो आइए ये श्लोक देखते हैं। तत्र 5 भौतिकस्य चतुर्विधस्य, मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे युक्त 4 प्रकार का आहार होता है। पेय, लेय, भक्ष्य, भोज्य। ठीक है, पेय, लेय, भक्ष्य, भोज्य, ये आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार 4 प्रकार का आहार है। जबकि आचार्य चरक जी के अनुसार, अगर आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया है अपने चरक की क्लासेस में, जो कि मैंने यूट्यूब पे अपडेट की हुई हैं पहले से ही, और इसमें बताया है 4 प्रकार का जो आहार है वो है असित, खादित, पीत, लीड। ठीक है, असित, खादित, पीत, लीड। तो ये जो 4 प्रकार का आहार होता है, द्विविध वीर्य, अष्टवीर्य। ठीक है, ये 2 प्रकार के वीर्य होते हैं इसमें, शीत और उष्ण, या फिर 8 प्रकार के वीर्य भी बताए हैं इसके अलावा, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छल, मृदु, तीक्ष्ण। इन 8 प्रकार के वीर्य वाला जो आहार होता है, गुरुमंद आदि अनेक गुणों से युक्त जब ये होता है, आप श्लोक में देखेंगे, तत्र 5 भौतिकस्य, 5 भूतों से युक्त, चतुर्विधस्य। ठीक है, 4 प्रकार का जो आहार होता है, षड रस से युक्त होता है, द्विविध वीर्य, अष्ट वीर्यस्य। ठीक है, अनेक गुणस्य, उपयुक्तस्य आहारस्य, अनेक गुणों से जो उपयुक्त होता है, सम्यक परिणतस्य, यस्य तेजो भूत सार परम सूक्ष्म सरसे इत्युच्यते। ऐसा आहार जब आहार विधि के अनुसार प्रॉपर वे से लिया जाता है और पाचक अग्नि से अच्छे से जब वो पाचन हो जाता है, तो उसका तेजोभूत सार जो होता है, सार भाग, उसे रस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रस के बारे में बताते हैं। तस्य च हृदय स्थानम, आपको श्लोक लर्न नहीं करना, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए। रस जिसका स्थान हृदय है, हृदयाच चतुर्विंशति धमनी। ठीक है, हृदय से 24 धमनियाँ जो निकलती हैं, 10 ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, चतुर्विंशति धमनी, अनुप्रवृश्य ऊर्ध्वा 10 च अधोभागा। ठीक है, कहने का मतलब कि जो रस है हृदय में उसका स्थान है। हृदय में जो रस रहता है, हृदय से 24 धमनियाँ जो निकलती हैं, 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ, और 4 धमनियाँ टेढ़ी निकलती हैं। तो इन धमनियों के थ्रू वो पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, और ऐसे रस का क्या काम होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे आगे जो श्लोक देखिए, शरीरम आहारस्य तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति। ठीक है, च अदृष्ट हेतु केन कर्मणा। ये जो रस होता है 24 धमनियों के थ्रू पूरे शरीर में जाता है, शरीर को दिन रात तर्पण करता है, वर्धन मतलब बढ़ाता है, धारण करता है और यापन करता है। और लास्ट में जो श्लोक में वर्ड आया है, च अदृष्ट हेतु केन कर्मणा, और ये जो 4 काम ये करता है, इसका जो कारण है वो पूर्व जन्म का अदृष्ट कारण ही माना गया है। ठीक है, और क्षय, वृद्धि और विकृतियों के कारण शरीर में परिभ्रमण करने वाले रस की गति का अनुमान किया जाता है। ठीक है, मतलब ये शरीर को, बॉडी वेट को कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, इन सब चीज़ों से अनुमान किया जाता है रस की गति का। द्रव अनुसारी, ये जो रस है द्रव अनुसारी है। स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारणादि अभिर्विशेष है। ठीक है, स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारण करने के कारण ये सौम्य होता है। तो आई होप आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो यह है कि आहार कितने प्रकार के होते हैं, एंड सेकंड इज़ कि रस का स्थान क्या है, रंजक, पित्त और रक्त का स्थान भी इसके साथ ही आप याद कर लीजिए, जो कि यकृत, प्लीहा है, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। पेय, लेय, भक्ष्य, भोज्य, ये आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार 4 प्रकार का रस है। असित, असित, खादित, पीत, लीड, ये 4 प्रकार का आहार है जो आचार्य चरक जी ने बताया है। ठीक है, और वर्धयति, धारयति, याप्यति, तर्पति, ये 4 प्रकार के काम होते हैं जो रस करता है, और इसका कारण जो है अदृष्ट है। अदृष्ट हेतु केन कर्मणा, ये एज इट इज़ ही वर्ड रखकर पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद अगर आप विमर्श में देखेंगे तो आचार्य चरक जी ने चिकित्सा स्थान में रस के लिए क्या कहा है। संतत्य भोज्य धातुनाम प्रवृत्तिस्तु चक्रवर्थ, की जो रस है, ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है कंटिन्यूसली चक्र के समान होती है। चरक जी कहते हैं कि व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो
चयति कर्मणा। कहने का मतलब कि जो रस सर्व शरीर में घूमता है वो व्यान वायु के कारण घूमता है, व्यान वायु उसको लेकर जाती है सर्व शरीर में, ठीक है। एंड आचार्य भेल ने सबसे पहले वर्णन किया था रस संवहन क्रिया का, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये कहते हैं कि हृदय रसो निस्सरित तस्मा देव च सर्वशा, कि रस जो है वो हृदय से निकलकर सर्व शरीर में जाता है। सिरा भी हृदयम चयति, फिर वापस सारे शरीर से हृदय में आ जाता है, ठीक है। और षडंगर जी क्या कहते हैं, रसस्तु हृदयम या अति समान मारुतेरिता, कि जो रस है वो समान वायु की हेल्प से हृदय में आता है। फिर उसके बाद रंजिता पाचस्तस्त्र पित्तेन आयति रक्ताम, फिर हृदय में आकर समान वायु से हृदय में लेकर आती है, फिर हृदय में आकर उसका रंजन होता है जिससे वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि रंजक पित्त और रस का जो स्थान है वो रंजक पित्त और रक्त का स्थान है वो यकृत और प्लीहा है, और रस से रक्त में रंजन जो है इन्हीं दोनों जगहों पर होता है, यकृत और प्लीहा में, ठीक है। और वाग्भट जी ने रंजक पित्त का जो स्थान है वो अमाशय माना है, लेकिन षडानंद जी कहते हैं कि जो रंजक पित्त का स्थान है ये यकृत है, लेकिन रस का रंजन रक्त में जो रंजन होता है, मतलब कि वो कलरेशन, वो पिगमेंटेशन होती है, जो रस जो है रक्त में परिवर्तित होता है वो हृदय में होता है। स्थान उन्होंने सिर्फ यकृत बताया है ये रंजक पित्त का, लेकिन उन्होंने रंजन जो होना बताया है वो हृदय में बताया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। स खल वाप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागोमुपैति, मतलब आहार के पाचन से जो बना हुआ रस होता है उसमें जल की अधिकता होती है और यकृत प्लीहा में जाकर वो राग को, मतलब कि रक्त रूप को, लाल रंग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो रक्त की डेफिनेशन है, तो इस श्लोक का आपने रेफरेंस याद रखना है कि रक्त की डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत जी ने 14वें चैप्टर में सूत्र स्थान में बताई है। रंजिता तेजसा त्वापे शरीरस्थिन देहिनाम, मतलब शरीर में रहने वाला जो रंजित पित्त होता है इससे रंजित हुआ अव्यापन्ना प्रस्नेन अविकृत निर्मल और आहार का प्रसाद आखिर जलीय रस जो है वो रक्त कहलाता है। देहधारियों के शरीर में रहने वाला जो तेज है, रंजक पित्त है, उससे अव्यापन मतलब कि अविकृत निर्मल आहार का जो प्रसाद मुख रस होता है, जलीय रस होता है, उससे जो रंजित हुआ ये रस है वो रक्त कहलाता है। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत जी बात करते हैं रज की उत्पत्ति। रज मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसकी उत्पत्ति। रसादेव स्त्रियां रक्तम रज संज्ञम प्रवर्तते, उनका कहना है कि स्त्रियों में जो रज संज्ञक रक्त होता है उसकी उत्पत्ति जो है रस से मानी है उन्होंने, ठीक है। आचार्य चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रहकर सबने रज की उत्पत्ति जो है रस से मानी है। और आचार्य षडानंद जी एंड आचार्य भाव प्रकाश जी कहते हैं कि जो रज जो है वो रक्त की उपधातु है, ठीक है। और आचार्य चरक जी मानते हैं कि जो रज है वो रस की उपधातु है। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि रस की उत्पत्ति जो है रज की उत्पत्ति जो है वो रस से होती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मिनार्की जो होती है, 12 ऊर्ध्व मतलब कि 12 साल की उम्र से मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं एंड 50 साल की उम्र तक ये रहते हैं, ठीक है। 12 ऑनवर्ड्स 50 तक मीनोपॉज हो जाता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने माना है। एंड आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि ये 5 रात्रि तक रहता है, और वाग्भट जी और चरक जी कहते हैं 3 रात्रि तक रहता है। अब रज की उत्पत्ति जो है वो रस से होती है। रस धातु सौम्य होता है, लेकिन फिर भी जो रज है वो आग्नेय होता है, ठीक है। इसका कारण ये बताया है, रस से ही रज बनता है किंतु वह अग्नि गुण प्रधान होता है। रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती है क्योंकि गर्भ में अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है। कहने का मतलब कि गर्भ में जब फर्टिलाइजेशन होती है तब शुक्र जो होता है वो सौम्य गुण का होता है, और फिर एक अगर सौम्य गुण का है तो दूसरे को अग्नि गुण का होना होगा। तो इसीलिए जब रज होता है वो अग्नि प्रधान गुण का होता है, वो रस से उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन वो रस की सौम्यता को नहीं अपना पाता। एंड नेक्स्ट में ये कहा है कि ये जो जीव रक्त होता है ये 5 महाभूत युक्त होता है, ये 5 महाभूत से बनता है। 5
भौतिकम त्वपरे जीव रक्तम आहुर आचार्य। ठीक है, ये कैसे पंच महाभूत से बनता है? इसमें जो आम गंधिता होती है वो पृथ्वी का गुण है, द्रवता होती है वो जल का गुण है, लालिमा जो होती है वो तेज का गुण है, स्पंदन जो होता है वो वायु का गुण है, और लघुता जो होती है वो आकाश का गुण है। इस तरह से वो पंच भौतिक होता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया कि रक्त में लघुता वो कौन से महाभूत के कारण होती है, तो आप वायु नहीं कहेंगे, आप आकाश कहेंगे, और उसमें स्पंदन जो है वो वायु के कारण होती है। और इसके बाद है, अब रज की उत्पत्ति जो है वो रस से होती है। रस धातु सौम्य होता है, लेकिन फिर भी जो रज है वो आग्नेय होता है। ठीक है, इसका कारण ये बताया है, रस से ही रज बनता है, किंतु वह अग्नि गुण प्रधान होता है। रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती है, क्योंकि गर्भ में अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है। कहने का मतलब कि गर्भ में जब फर्टिलाइजेशन होती है तब शुक्र जो होता है वो सौम्य गुण का होता है, और फिर एक अगर सौम्य गुण का है तो दूसरे को आग्नेय गुण का होना होगा। तो इसीलिए जब रज होता है वो अग्नि प्रधान गुण का होता है, वो रस से उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन वो रस की सौम्यता को नहीं अपना पाता। एंड नेक्स्ट में ये कहा है कि ये जो जीव रक्त होता है ये पंच महाभूत युक्त होता है, ये पंच महाभूत से बनता है। पंच भौतिकम त्वपरे जीव रक्तम आहुर आचार्य। ठीक है, ये कैसे पंच महाभूत से बनता है? इसमें जो आम गंधिता होती है वो पृथ्वी का गुण है, द्रवता होती है वो जल का गुण है, लालिमा जो होती है वो तेज का गुण है, स्पंदन जो होता है वो वायु का गुण है, और लघुता जो होती है वो आकाश का गुण है। इस तरह से वो पंच भौतिक होता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया कि रक्त में लघुता वो कौन से महाभूत के कारण होती है, तो आप वायु नहीं कहेंगे, आप आकाश कहेंगे, और उसमें स्पंदन जो है वो वायु के कारण होती है। और इसके बाद है 4 प्रकार के न्याय, शीर्षदधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय, खले कपोत, आतिकान्य न्याय एंड एक काल धातु पोषण पक्ष। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो न्याय होते हैं ये पूछे जाते हैं अक्सर, ये कौन सा न्याय किसने कहा है। देखिए, सबसे पहले है शीर्षदधि न्याय। शीर्षदधि न्याय ये दिरड़बल जी ने इसको बताया है, और इसका नाम एक और नाम है इसका सर्वोत्तम परिणाम पक्ष। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, और घृत से घृतमंड बनता है, वैसे ही रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, फिर मांस से मेद बनता है। मतलब ऐसे ही सीक्वेंस जो है चलती जाती है धातुओं में भी, एक धातु से दूसरी धातु बनती है। और क्योंकि पूरा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको सर्वोत्तम परिणाम पक्ष भी कहा गया है, और ये दोनों ही चरक सम्मत दिरड़बल जी ने बताई है। सेकंड न्याय है कि केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या मतलब कि केदार मतलब खेत, कुल्या मतलब नालियाँ। देखिए, अलग अलग नालियों से जैसे खेत को पानी जाता है, वैसे ही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग स्रोतों से धातुओं को पोषण जाता है। जो आहार से उत्पन्न, आहार के पाचन से उत्पन्न हुआ रस होता है वो सबसे पहले रक्त में जाता है, रक्त को पोषण देता है, फिर वही आहार रस जो है उससे मांस, अपना जो मांस धातु है वो अपना पोषण ले लेता है, फिर उसके बाद उससे वही आहार रस जो होता है उससे फिर मेद अपना पोषण ले लेता है। इस तरह से जो जैसे अलग अलग जैसे नालियाँ होती हैं, ठीक है, उससे खेतों को पोषण जाता है, उसी प्रकार जो रस धातु उत्पन्न होता है आहार के पाचन से, उससे एक एक करके सभी धातुओं को पोषण जाता है। एंड नेक्स्ट इस खले कपोत कान्य न्याय। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी खलियान में कबूतर आते हैं अलग अलग स्थानों से, और आहार रस को भिन्न भिन्न मतलब कि रूप से लेते हैं। कोई ज़्यादा आहार ले लेता है, कोई ज़्यादा मतलब कि खेतों में जो दाने बड़े होते हैं वो ले लेता है, कोई कम लेता है। वैसे ही भिन्न भिन्न स्रोतों से मतलब जल्दी या देरी से अलग अलग धातुओं को पोषण मिलता है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एक काल धातु पोषण पक्ष। ये अरुण दत्त जी ने, जो कि अष्टांग हृदयकार के टीकाकार हैं, उन्होंने अष्टांग हृदय पे सर्वांग सुंदरा टीका लिखी है, उन्होंने ये बताया है। ये उन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि एक ही समय में रस से सभी धातुओं का शरीर में पोषण हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है तत्रैषा सर्व धातु नाम अन्नपान रस प्रीणयति। मतलब कि सर्व प्रकार के धातुओं को अन्न और पान से उत्पन्न जो रस है वो तर्पित करता है।
एंड नेक्स्ट जो श्लोक है, ये हमेशा क्वेश्चन इसका कई बार आ चुका है कि जो पुरुष होता है वो रस से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको सावधान होकर अन्नपान और आचार पालन से रस की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो श्लोक में ये आता है कि विद्याद रसम रक्षेत प्रत्यंता, तो प्रयत्नपूर्वक कौन से धातु की रक्षा करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। रस की, रक्त की, मांस की, मेद की, तो इसका आंसर आएगा रस की। लेकिन आगे जाके ये भी एक आपको बताएंगे इसी चैप्टर में कि रस की रक्षा तो प्रयत्नपूर्वक यहाँ कह दी गई है, लेकिन यत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, रक्त की। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी रस जो शब्द है वो क्यों इसको रस कहते हैं, तत्र रसय गतो धातु आहार गच्छतीत्यो रसय, मतलब कि जो सदा गतिशील रहता है, और गत्यर्थ रस धातु से जो शब्द बना है और सदा गतिशील रहता है उसको रस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी धातु कितने समय में उसका निर्माण होता है, कितने समय में बनती है। तो आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि 30-15 मतलब कि 3015, 30 और उसका आधा 15, 3015 कला में एक धातु जो है वो ठहरता है। तो इस तरह से उन्होंने एक महीने में रस से पुरुषों में शुक्र की उत्पत्ति बताई है और फीमेल्स में उन्होंने रस से एक महीने में आर्तव की उत्पत्ति बताई है। एंड इस तरह से 3015 कला में एक धातु जब ठहरता है तो टोटल रस से शुक्र बनने का जो समुच्चय टोटल कलाएं हैं वो है 18,090 कला, जिसमें रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो हमने ये लर्न किया कि 3015 कला में 3015 कला में एक धातु ठहरती है एंड टोटल 18,090 कला उसको लगता है इतना वक्त रस से शुक्र में कन्वर्ट होने में। इसको हम एक मास भी बोल सकते हैं, 1 मंथ। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने इस तरह से कहा है कि आहार रस से जो रस धातु बनती है वो एक दिन में बनकर फिर प्रत्येक धातु को बनने में 5-5 दिन लगते हैं। तो टोटल जो है 30 दिन लगते हैं सभी धातुओं की उत्पत्ति होने में। जबकि आचार्य चरक ने माना, ये आचार्य वाग्भट ने माना है कि कुछ आचार्य वो कहते हैं कि एक दिन में मानते हैं शुक्र की उत्पत्ति, कुछ आचार्य 6 दिन में मानते हैं और कुछ आचार्य जो है 1 मास में मानते हैं। बट एट द एंड उन्होंने भी रस से शुक्र की उत्पत्ति 1 मास में मानी है। आचार्य पराशर का जो कहना है अब वो आप सुनिए। देखिए, आहार जो वो कहते हैं कि आहार से रस तो तुरंत बन जाता है, लेकिन रस से रक्त जो है तीसरे दिन बनता है और फिर रक्त से शुक्र बनने में मतलब कि टोटल 7 दिन लग जाते हैं, मतलब 8वें दिन जो है शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य पराशर ने 7 दिन माने हैं, आचार्य चरक ने 6 दिन माने हैं, सुश्रुत जी ने 1 मंथ माना है। जबकि भाव प्रकाश जी कहते हैं कि मध्यम अग्नि वाले जो है उनमें तो 30 दिन लगते हैं रस से शुक्र बनने में, लेकिन तीव्र अग्नि वालों में 30 दिन से कम टाइम लगता है और अल्प अग्नि वालों में 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन हुआ था कि अगर वृक्ष औषधियाँ ली जाए तो कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर ये था कि वृक्ष द्रव्य लेने पर तुरंत ही शुक्र की उत्पत्ति हो जाएगी, और अगर अन्य दीपन पाचन टाइप औषधियाँ ली जाए तो 24 घंटे यानी कि 8 प्रहर में शुक्र की उत्पत्ति हो जाएगी पुरुष में एंड आर्तव की उत्पत्ति हो जाएगी स्त्रियों में। अब एक श्लोक है, मैं आपको बताती हूँ। स शब्द अर्ची जल संतान वदनुणा विशेष अनुधाव्यतेवम शरीरम केवलम। कहने का मतलब यहाँ पे रस की बात की गई है। रस जो है शब्द संतान, अर्ची संतान और जल संतान के जैसे शरीर में गति करता है। मतलब शब्द संतान की तरह वो तिर्यक गति करता है, अर्ची की तरह, अर्ची मतलब अग्नि, अग्नि की तरह वो ऊर्ध्वगामी होता है, और जल संतान की तरह वो अधोगामी होता है। इस तरह से वो समस्त मतलब शरीर केवलम, केवलम मतलब संपूर्ण, समस्त शरीर में अनुधावन मतलब परिभ्रमण करता रहता है। अब जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि अनुधाव्यतेवम ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। अनुधाव्यतेवम मतलब अनुधावन मतलब परिभ्रमण, ये रस के लिए प्रयोग किया गया है। एंड इसी में अगर आप विमर्श में देखेंगे तो भाव प्रकाश जी कहते हैं कि शब्द की जो तीव्र वेग होता है शब्द, उस वेग से रस गति करता है तीक्ष्ण अग्नि वालों में से, और जो अर्ची मतलब कि अर्ची ऊर्ध्वगामी जो गति होती है अर्ची संतान की तरह, वो
मध्यम अग्नि वालों में होती है, जबकि जल संतान अल्प अग्नि वालों में उन्होंने कहा है। और ब्लड सर्कुलेशन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की थी, जबकि आयुर्वेद में भेल आचार्य जी ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। अभी मैंने एक एपिसोड डाला था 2010, ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान का एक एग्ज़ाम आया था, MCQ क्वेश्चन पेपर 2010 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक जो रेस्पिरेटरी क्रिया मतलब श्वास प्रश्वास की क्रिया जो कि आचार्य शार्डंदर जी ने सबसे पहले इसको वर्णित किया था उसके बारे में बताऊंगी। विमर्श में ही ये जो श्लोक है ये दिया हुआ है। नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टवा हृत्य कमलांतरम कंठाद्वहि विनिर्यति पातु विष्णु पदांतरम। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, आचार्य शार्डंदर जी कहते हैं कि जो नाभि में प्राणवायु स्थित होती है, ठीक है, और वैसे उन्होंने प्राणवायु का जो स्थान है वो हृदय में बताया है, ये आप याद रखिए। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि नाभि में रहने वाली जो प्राणवायु है वो हृदय कमल में प्रवेश करती है, फिर वहाँ से कंठ में जाती है, फिर उसके बाद बाहर जाती है, मतलब पातु विष्णु पदांतरम। तो क्वेश्चन ये हुआ है कि विष्णु पदामृतम जो है ये किसके लिए कहा गया है? अब वायु बाहर जाएगी तो मतलब ऑक्सीजन लेकर ही आएगी, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के लिए कहा गया है। फिर पीतवा चांबर पीयूषम पुनरायति वेगता, मतलब कि बाहर से ऑक्सीजन लाकर फिर वो अंदर चली जाती है। ठीक है, ये श्वास क्रिया के बारे में उन्होंने बताया है। एंड शार्डंदर जी ने श्वास प्रश्वास क्रिया का सर्वप्रथम जो है वर्णन किया है, और प्राणवायु का स्थान उन्होंने हृदय में बताया है, एंड उदान वायु का स्थान उन्होंने कंठ में बताया है, जबकि उदान वायु का आधार उन्होंने फुफ्फुस बताया है। तो इस चैप्टर में यहाँ पे रेस्पिरेटरी की जो फिजियोलॉजी है वो भी वर्णित की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 17, उसमें वाजीकरण औषधियों की बात की गई है कि जो वाजीकरण औषधियाँ होती हैं वो शुक्र विरेचक होती हैं, वो अपने प्रभाव से विरेचक औषधियों की तरह ही शुक्र का शीघ्र विरेचन करती हैं। एंड नेक्स्ट श्लोक में क्या कहने की कोशिश की गई है 18वें श्लोक में। देखिए, आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक बात क्या कही है, क्योंकि जहाँ पे श्लोक इम्पॉर्टेंट होता है लर्न करना, मैं वहाँ पे आपको श्लोक बता देती हूँ। तो इस श्लोक में ये कहा है कि जो आयु के साथ साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही शुक्र का प्रादुर्भाव होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बढ़ते हैं, जैसे कि दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, ठीक है, और गुह्य अंगों का मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स आना। तो वैसे ही स्त्रियों में भी गुह्य अंगों पर रोमराजी मतलब प्यूबिक हेयर्स आते हैं, और साथ साथ रज के धीरे धीरे संचित होने से स्तन, गर्भाशय, योनि की वृद्धि होती है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है कि जो वृद्ध पुरुष होते हैं मतलब बुढ़ापे में शरीर के परिपक्व होने के कारण जो रस हमने पढ़ा था प्रीणन करता है, वृद्धि करता है, धातुओं का पोषण करता है, तो बुढ़ापे में शरीर के परिपक्व होने से पुष्टिकारक नहीं होता है। नेक्स्ट 20वां श्लोक है जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ते शरीर धारणा धात्व इत्युच्यते, मतलब रस आदि जो धातु होते हैं शरीर को धारण करते हैं, ये इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। ये रेफरेंस रख के पूछ लिया जाता है। ये है रेफरेंस इस श्लोक का सुश्रुत सूत्र स्थान 14वां चैप्टर। अष्टांग संग्रह में भी सेम बताया है, सूत्र स्थान 20 में, और शार्डंदर जी ने पूर्व खंड 5 में ये श्लोक बताया है। लेकिन ये चीज़ एक बार ध्यान में रखिए कि चरक जी ने ऐसा श्लोक नहीं बताया है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शंस दे दिए जाते हैं अलग अलग आचार्यों में और पूछा जाता है कि किसने नहीं बताया है, तो चरक आचार्य ने नहीं बताया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध रक्त के लक्षण एंड देन शुद्ध रक्त के लक्षण। तो पहले अशुद्ध रक्त के लक्षण पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताया है कि तेषा क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये एज इट इज श्लोक आ जाता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि धातुओं की जो क्षीणता और वृद्धि होती है वो रक्त के कारण होती है, रक्त के निमित्त होती है, और स्थौल्य और काशर्य जो है धातुओं की रस के निमित्त होती है। ये ऐसा सुश्रुत जी मानते हैं, लेकिन आचार्य चरक जी कहते हैं कि जो धातुओं का स्थौल्य और काशर्यता होती है वो आहार और स्वप्न निमित्त होती है, ठीक है। एंड इसमें अब पढ़ते हैं कि जो अशुद्ध रक्त के लक्षण क्या हैं। तो वात दूषित रक्त के लक्षण क्या हैं?
ये आप वैसे ही गैस कर सकते हैं। फेनिलम, अरुणम, कृष्णम, परुषम, तनु, शीघ्र, अस्कंदी। अस्कंदी मतलब कि जो पतला है, गाढ़ा नहीं है। च वातेन दुष्टम। पित्त के क्या लक्षण हैं? नीलम, पीतम, हरितम, श्यावम। देखिए श्यावम जो है ये कन्फ्यूजन नहीं करना, ये पित्त दूषित रक्त के लक्षण है। ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि वात में भी आ सकता है श्यावरण, तो ये पित्त दूषित में है। नीलम, पीतम, हरितम, श्यावम। विश्रम, अनिष्टम, पिपलिका, माक्षिकम, अस्कंदी। अस्कंदी जो है कि रक्त जो है पतला होता है, ये पित्त दूषित रक्त में भी है। और ख़ास करके इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनिष्टम, पिपिकला, माक्षिकम, कि जो पिपीलिका होती है, कीड़े मकोड़े मक्खियाँ, इनको ये रक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, पित्त दूषित रक्त अनिष्ट होता है। तो पूछा जाता है कि कौन से दूषित रक्त के लक्षण है, तो ये पित्त दूषित रक्त के लक्षण है। और अस्कंदी वात और पित्त दोनों में आते हैं। गैरिक, उदक, प्रतिकाशम, स्निग्धम, शीतलम, बहलम, पिछलम, चिरस्त्रावी, मांसपेशी, प्रभम च श्लेष्म दुष्टम। कि गैरिक उदक के समान होता है, स्निग्ध, शीतल, बहलम, पिछल, चिरस्त्रावी मतलब धीरे धीरे बहने वाला, और मांसपेशी के समान। तो ये आप गैस कर ही लेंगे कि ये कफ दूषित रक्त के लक्षण हैं। एंड सर्व लक्षण युक्तम, जो सभी लक्षणों से युक्त होता है। कांजी काभम, कांजी के जैसे होता है, दुर्गंधित होता है। वो सन्निपातज मतलब कि सन्निपातज दुष्ट रक्त के लक्षण होते हैं। और जब रक्त दोष से ही दूषित हो तो वो अत्यधिक काले वर्ण का हो जाता है। ठीक है, पित्त दुष्ट रक्त के लक्षणों वाला किंतु काला अधिक होता है। ठीक है, पित्त रक्तेन अति कृष्णम द्विदोषम संश्लिष्टम, 2 दोषों के लक्षणों वाला रक्त दूषित रक्त होता है। ठीक है, और इसके बाद कहेंगे जो शुद्ध रक्त होता है उसके क्या लक्षण हैं। देखिए शुद्ध रक्त को इंद्र, गोप, प्रतिकाशम, सहतम, विवर्णम च प्रतिस्थितम जानियत बताया है। मतलब कि इंद्र, गोप जो वीर भूति होती है उसके समान लाल वर्ण का कहा है। असहद मतलब कि जो बहुत पतला ना हो या बहुत गाढ़ा ना हो। और विवर्ण वाला मतलब विकृत वर्ण वाला ना हो, उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिए। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत जी ने शुद्ध रक्त को इंद्रगोप आभम, इंद्रगोप के समान ही आभा वाला कहा है। मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया है शुद्ध रक्त को, जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जबकि आचार्य चरक जी कहते हैं कि तपनीय इंद्रगोप पदम अलक्तम सन्निभम गुंजा फल सवर्णम विशुद्धम विधि शोणितम। ठीक है, उन्होंने तपनीय मतलब स्वर्ण के समान, इंद्र गोप के समान, पदम के समान, अलक्त मतलब जो पैरों में लगाने वाला आलता होता है उसके समान, और गुंजा फल के समान, उन्होंने 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं शुद्ध रक्त के। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध रक्त के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें श्लोक भी पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ये बताया है कि जो जिन रोगियों का अशुद्ध रक्त जो है विस्त्रावन करना चाहिए, उनका वर्णन अष्टविध शस्त्र कर्म अध्याय में किया जाएगा। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है स्टार्ट होता है वो ये है कि जो अविस्त्राव्य रोगी होता है, मतलब कि जिसका रक्त जो है नहीं निकालना चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है रक्त मोक्षण, जिसके सारे शरीर में शोफ हो, एडिमा हो। ठीक है, और क्षीण पुरुष हो, या फिर जिसको अम्ल पदार्थ के भोजन खाने की इच्छा हो, और या फिर जो उसके शरीर में शोथ है वो अम्ल पदार्थ के भोजन से उत्पन्न हुआ हो, एंड पांडु का रोगी हो। देखिए जब रक्त का क्षय होता है तो अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा रहती है। ठीक है, और पांडु का रोगी ऑलरेडी एनीमिया है उसको, या अर्श रोगी है, अर्श में भी ब्लीडिंग होती है हेमरॉइडल पाइल्स में। उदर का रोगी है, शोष का रोगी है, गर्भिणी स्त्री के शोथ में रक्त नहीं निकालना चाहिए। सेकंड इसकी जो प्रछान होता है, मतलब कि जो ब्लेड से कट करके जब हम रक्त निकालते हैं तो वो कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इससे पहले जो श्लोक है, श्लोक नंबर 25 आप देखिए, तत्र शस्त्र विस्त्रावनम द्विविधम प्रच्छानम सिराव्यधम। मतलब कि शस्त्र से जब हम रक्त का मोक्षण करते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रच्छान विधि से और दूसरा सिरावेद से। ठीक है, तो प्रच्छान विधि जो है वो दुर्दिन मतलब कि मेघा वर्षा बादल जब छाए हुए हो तब अंधेरा होने पर, और सिरा संधि के जो वैद्य सर्जन के अनअभ्यास से मतलब प्रैक्टिस ना हो जिसको। ठीक है, और शीत वायु के लगने से या स्वेदन कर्म के
बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वेदन करेंगे तो रक्त जो गाढ़ा हो जाएगा तो प्रच्छान से उसका स्त्राव नहीं होगा। भोजन करने के बाद जो है हमें प्रच्छान करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, भोजन करने के बाद प्रच्छान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस, जैसे कि बादल छाए हुए हों और प्रैक्टिस ना हो, या फिर शीत वायु हो, स्वेदन कर्म कर लिया, भोजन कर लिया, तो ऐसे में अगर हम प्रच्छान करेंगे तो रक्त जो है वो स्कंदित हो जाएगा, उसका स्त्राव नहीं होता है या अल्प स्त्राव होता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे रोगी ने भांग, गांजा, अफीम का सेवन किया हो, मूर्छा, श्रम से पीड़ित, अपान वायु, मल मूत्र के अवरोध से, ठीक है, निद्रा से व्याप्त या डरे हुए मनुष्य का रक्त ठीक तरह से नहीं निकलता है। और ऐसे में प्रच्छान करने पर जब रक्त ठीक से नहीं निकलता है, दूषित रक्त जो है, तो देह में खुजली, शोफ, लालिमा, जलन, पाक, वेदना, ये सब प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। ये अल्प स्त्राव के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट श्लोक देखें तो उसमें ये बताया है, इसमें श्लोक मैं आपको नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं डायरेक्ट हिंदी बताऊंगी, क्योंकि हिंदी जानना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो इसमें ये बताया है कि अगर अधिक गर्मी, मतलब उष्ण ऋतु में या ऐसी गर्मी वाली परिस्थितियों में, या अधिक स्वेदन करने पर, या बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगा दिया, अधिक वेद होने पर, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस ना होने पर कट लगा दिया, तो रक्त का बहुत ज़्यादा स्त्राव हो जाता है। अधिक मात्रा में रक्त का स्त्राव, एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण, तो सिर के रोग, अंधापन, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि अंधता हो जाती है, अधिमंथ भी हो जाता है, तिमिर रोग भी हो जाता है। इसके अलावा धातुक्षय, आक्षेपक, मतलब कन्वल्शंस आने लगते हैं, फिट पड़ने लगते हैं, पक्षाघात, एकांगवाद, पैरालिसिस तक की कंडीशंस बताई हुई है। बाकी तृष्णा, दाह, हिक्का, काश, श्वास, पांडु रोग मृत्युजनक भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें श्लोक लर्न करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें कंडीशंस पता होने इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है और किस में इंडिकेटेड है, कितने टाइप्स का है, अल्प स्त्राव से क्या प्रॉब्लम होती है और अधिक स्त्राव से क्या प्रॉब्लम होती है। एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है कि हमने जैसे लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो अग्निकर्म है वो इच्छिल अन्न देकर रोगी को फिर करना चाहिए, लेकिन जो रक्त मोक्षण है वो यवागु पान करवाने के बाद करना चाहिए। अगर आप श्लोक नंबर 31 में देखेंगे, ठीक है, कि प्रथम रोगी को यवागु पान कराकर पश्चात रक्त मोक्षण करना चाहिए। और रक्त मोक्षण से जब दूषित रक्त ठीक तरह से निकल जाता है तो फिर वो अपने आप ही उसका स्त्राव होना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि ये सम्यक रूप से विस्त्रावन हो चुका है रक्त का, और शुद्ध रक्त जो अभी दोबारा से आया है वो शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। एंड शरीर में या फिर उस स्थान पे जो पर्टिकुलरली जिसमें पीड़ा थी, ठीक है, वहाँ पे हल्कापन फील होने लगेगा, लाघवम, वेदना, शांति, ठीक है, व्याधिर्वेग परिक्षय, पीड़ा का शमन होगा, रोगी की तीव्रता कम होगी, मन प्रसन्न होगा। ये सब सम्यक स्त्राव के लक्षण हैं। और जो मनुष्य ये चीज़ें जो हैं आप याद रखिएगा कि समय समय पर रक्त मोक्षण करवाता है, उसको कभी भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। त्वग दोष, ठीक है, अष्टादश कुष्ठ दोष, मतलब कि 18 प्रकार के कुष्ठ दोष, एंड शीत पित्त एंड उदर्द, कोट आदि ये सब नहीं होते हैं। अपची, गलगंड, कंठमाला, ग्रंथियों के रोग, शोफ रोग, ठीक है, ये दूषित शोणित जन्य रोग कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। अब दो कंडीशंस हैं कि जब रक्त प्रवर्तित नहीं होता तो उसमें क्या करना चाहिए, और जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो यदि प्रच्छान से, मतलब ब्लेड से लगाया हुआ कट जो होता है, तो उससे रक्त प्रवर्तित ना हो तो इलायची, कपूर, कूठ, पाठा, देवदारू, तगर, मतलब इन सब का चूर्ण बना के इसमें लवण और तेल मिलाकर उस स्थान पर घर्षण करना चाहिए, तो रक्त ठीक तरह से प्रवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जब रक्त अत्यधिक निकल जाए तो और बंद ना हो तो उसमें मुलेठी, देखिए प्रवर्तित कराने के लिए हमने इलायची से स्टार्ट किया था, लेकिन बंद करने के लिए मुलेठी, प्रियंगू, गेरू, राल, इन सब का चूर्ण बना के वहाँ पे घर्षण करना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद बताया है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है घर्षण करने के बाद एक गाढ़ा बंद बैंडेज जो होती है, कंप्रेस्ड बैंडेज होती है, वो करनी चाहिए।
और फिर भी रक्त ना बंद हो तो क्षार और अग्नि से वहाँ जलाना चाहिए, कॉटरी करनी चाहिए। एंड उसके बावजूद भी रक्त ना बंद हुआ हो तो उसके पास की कोई और हमने वेन ढूंढनी है, सिरा ढूंढनी है, तो उसमें पंक्चर करके हमने वहाँ से रक्त का स्त्राव कराना है। ठीक है, सॉरी, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। देखिए, बैंडेज करने के बावजूद भी रक्त ना बंद हो तो मैंने आपको बताया कि क्षार और अग्नि का प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी रक्त ना बंद हो तो ऑलरेडी जो वेधित हुई सिरा है, पंक्चर्ड वेन है, उसको दूसरी जगह से हमने पुनर्वेधन कर देना है ताकि ब्लीडिंग का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। ठीक है, और हमने ककोले आदि औषधियों के क्वाथ को शर्करा शहद से मीठा बनाकर रोगी को देना है। और लास्ट में जब रक्त बहुत ज़्यादा कम हो जाए एक्सेस ब्लीडिंग के कारण, तो इसमें जो एनिमल्स बताए हुए हैं, खरगोश, भैंस, इनका मतलब कि ताज़ा रक्त पिलाना चाहिए। तो आज की डेट में जिसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वो करना चाहिए। और इसके अलावा दूध और मूंग के यूज के साथ स्निग्ध भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस यही है कि हमने चूर्ण वगैरह, मुलेठी, प्रियंगु, इन सब का चूर्ण वहाँ घर्षण करना है और गाढ़ा बंद कर देना है। फिर भी ना बंद हुआ हो तो हमने क्षार और अग्नि से जलाना है। फिर भी ना बंद हुआ हो तो हमने उसी सिरा को दूसरी जगह से वेधन कर देना है और फिर उसको काकोले आदि गंड में उसको मीठा करना है, शर्करा वगैरह, शहद वगैरह मिला के रोगी को पिलाना है। एंड इसके बाद ताज़ा रक्त पीने का भी निर्देश दिया गया है। एंड दूध, मूंग, यूश, इन सबको देना है, आहार जो रोगी को देना होता है। नेक्स्ट जो श्लोक है, श्लोक नंबर 37 एंड 38, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो अक्सर क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब रक्त धातु का क्षय होगा तो ऑब्वियसली बाकी सभी धातुओं का भी क्षय हो जाएगा। तो जब धातु क्षय होता है ऐसी कंडीशन में तीनों दोषों में से, वात, पित्त और कफ में से वात दोष कुपित हो जाता है। एंड इसी के उपाय में, मतलब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मनुष्य को ना अधिक ठंडे तथा हल्के स्निग्ध रक्तवर्धक, मतलब रक्त को बढ़ाने वाले कुछ खट्टे और अम्ल रहित पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कौन से दोष का प्रकोपित होता है? तो वात दोष प्रकोपित होता है, क्योंकि धातु की क्षीणता हुई है तो वात दोष प्रकोपित होता है। एंड नेक्स्ट इसकी, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग के जो मैंने आपको उपाय बताए हैं कि जो भी मैंने आपको पहले बताए हैं, चूर्ण का घर्षण, फिर उसके बाद बंधन, फिर क्षार कर्म, अग्नि कर्म, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है 39 एंड 40 कि 4 उपाय ब्रीफली बता दिए गए हैं जिससे हम रुधिर के अतिस्राव को रोक सकते हैं। वो कौन से हैं? संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। पहले तो संधान का बताया है कि कषाय रस वाले जो द्रव्य हैं इनका प्रयोग करके संधान करना चाहिए। और फिर हीम, मतलब कि शीतल द्रव्य का प्रयोग करके स्कंदन करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि रक्त को थोड़ा गाढ़ा करना चाहिए ताकि उसका स्त्राव कम हो जाए। फिर भस्म आदि का प्रयोग करके पाचन करना चाहिए। और दहन कर्म में क्या होता है कि सिराओं का, मतलब दहन करके सिराओं का संकोच करना चाहिए, वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी चाहिए ताकि रक्त का स्त्राव बंद हो जाए। तो सबसे पहले अगर स्कंदन है, शीत पदार्थों का सेवन किया है तब भी रक्त न बंद हो तो कषाय रस वाले द्रव्यों का पदार्थों का सेवन करके, प्रयोग करके इंटरनली एंड एक्सटर्नली संधान करना चाहिए। संधान से रक्त ना बंद हो तो पाचन करना चाहिए। एंड पाचन से भी रक्त ना बंद हो तो लास्ट में कॉटरी, मतलब कि सिराओं का संकोच करने के लिए दाह कर्म करना आवश्यक है। रक्त मोक्षण के बाद जब कुछ दोष शेष रह जाए, मतलब कि थोड़े से दोष जब रह जाएं रक्त में, तो रक्तस्राव बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक व्याधि नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हम जब तक दोष बिल्कुल 100% निकल ना जाए तो रक्तस्राव कराते रहेंगे, तो उसमें एक्सेस ब्लीडिंग के कारण जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो हो सकती हैं। और इससे अगला वाला श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरल बनकर अक्सर आता है, श्लोक नंबर 24, सुश्रुत सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 14। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते, मतलब कि शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक होता है, रक्त से ही शरीर धारित होता है। रुधिर का मूल रक्त है, रक्त ही शरीर को धारण करता है। तस्य मादत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति, इसलिए इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मैंने इसी चैप्टर में आपको ये भी बताया था कि रस की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, और यहाँ पे है कि यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। वास्तव में रक्त ही जीव है, रक्तम जीवम, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को जीव बताया है। तो इस श्लोक का रेफरेंस पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि रक्त को जीव किस आचार्य ने माना है।
एंड लास्ट में ये है कि रक्तस्राव के पश्चात उसे रोकने के लिए जब हम शीतल सेक वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उससे वायु कुपित हो जाती है, उस स्थान में शोथ होता है, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। तो ऐसे में कोष्णेन सर्पिषा मतलब कि मंदोषण घृत से परिसेचन करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे संपन्न होता है। इसके बाद सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 15 का एपिसोड अपलोड होगा। डेली हम लोग एक चैप्टर अपलोड करते हैं, आप इसको पढ़िए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी सुश्रुत संहिता कंप्लीटली विद क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट कैसे समाप्त हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम लोग जो टेस्ट पेपर्स जो है MCQ मॉडल टेस्ट पेपर्स PG एंट्रेंस EMO एंट्रेंस के लिए अपलोड करते हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।